हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में कितना परसेंटेज में स्विंग करना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग इंडेक्स है। एक तो ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरियल, स्ट्रेटजी, थीमेटिक, अलग-अलग इंडेक्स है। तो अलग-अलग इंडेक्सेस में हमें कौन-सा इंडेक्सेस में किस तरीके से कौन-सा परसेंटेज के ऊपर चलना है, कौन-सा परसेंटेज में स्विंग करना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो कि निफ्टी 20 जो है, ये ऑलरेडी आपको आज का टाइम पे हम देखेंगे 1 साल के साथ इसका रिटर्न तो आपको 0.74% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ओवरऑल कुछ भी रिटर्न नहीं, मतलब 1 साल में जिन लोगों ने अक्टूबर 2024 में इन्वेस्ट किया था या सितंबर 2024 में इन्वेस्ट किया था, उसका भी आज का दिन में बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब कोई भी रिटर्न नहीं है। मगर इसी के बीच में हम थोड़ा-सा ड्यूरिंग ईयर में जा सकते हैं या 6 मंथ में भी जा सकते हैं, ठीक है? और 1 साल में भी जाके आप देख सकते हैं कि इसका बीच में भी निफ्टी ने स्विंग दिया है। तो जो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके स्विंग दिया है, तो उसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि मोटा-मोटी आपको 3%, साढ़े 3% का 5% इस जगह पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद इधर भी देखेंगे, तो इस तरीके से छोटा-छोटा आपको स्विंग निफ्टी ने दिया है, ठीक है? आप कहीं भी जाके देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 5% 6% का स्विंग एक आराम से निफ्टी ने दिया है, ठीक है? तो उसी स्विंग के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी के स्विंग के ऊपर हम चलेंगे कि ये देखिए इधर थोड़ा-सा भी देखेंगे तो 6% और नॉर्मल मोटा-मोटी देखेंगे तो 9%, मतलब मैं इतना तो बड़ा नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हो 4% 5% तो बहुत है, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैनल के ऊपर हम इसलिए ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, देखिए एक तो होता है अपर क्लास, लोअर मिडल क्लास, तो हम लोग इसीलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि लोअर मिडल क्लास में जो आदमी होता है, वो अपने आप को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना चाहते हैं। थोड़ा-सा इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है और स्विंग में हमने इसलिए ईटीएफ के माध्यम से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो रिस्क होता है वो रिस्क कभी खत्म नहीं होता है। स्टॉक में भी रिस्क है, ईटीएफ में भी रिस्क है। हाँ, थोड़ा-सा रिस्क को मैनेजमेंट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि अभी का समय जो चल रहा है वो बहुत बड़ा जो पैसा होता है उसकी का ही गेम है सब कुछ। मार्केट में बड़ा जिसके पास पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है, तो उसी का मार्केट का गेम उसी में ही चलता रहता है। बाकी उस जगह पर हम देखेंगे तो हमारा कोई औकात भी नहीं है, मतलब हमका कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये सब जो है मार्केट में तो ऑलरेडी है ही है, तो उसी के बीच में हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करके छोटा-छोटा स्विंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया है। तो चलिए, अभी जो इंडेक्स है तो उसके ऊपर हम चलते हैं और कौन-सा इंडेक्स में कितना परसेंटेज के ऊपर हमें स्विंग करना है, कौन-सा इंडेक्स में कितना परसेंटेज के साथ हमें चलना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हो इक्विटी मार्केट में 4 इंडेक्सेस ऑलरेडी है। एक तो ब्रॉड मार्केट हो गया, सेक्टोरियल हो गया, थीमेटिक हो गया और साथ में स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो ये 4 इंडेक्सेस है जिसमें निफ्टी 50 हो गया, सेक्टोरियल में बैंक निफ्टी, आईटी, रियलिटी, फार्मा सब सेक्टोरियल में शामिल है। थीमेटिक में जाएँगे तो डिफेंस हो गया, उसके साथ-साथ सीपीएससी, कमोडिटी ये सब इसमें शामिल है। स्ट्रैटेजी में जाएँगे तो अल्फा हो गया, मोमेंटम हो गया, क्वालिटी हो गया, इस इंडेक्स में शामिल है। तो ओवरऑल मार्केट में 4 इंडेक्स है, तो हर एक इंडेक्स को एक परसेंटेज में आप कवर नहीं कर सकते। हर एक इंडेक्स को सबका अलग-अलग है। क्यों बोल रहा हूँ अलग-अलग है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे देखिए हमारा मेरा जो मेन पर्पज़ क्या है, तो मेरा पर्पज़ है कि जो रिटर्न है, हमारा जो रिटर्न है, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए और जो रिटर्न बनाएँगे वो एक सेफ तरीके से रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को लूटने के लिए दिन-रात बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। कभी मतलब एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन किया जा रहा है, कभी पैनिक स्टॉक देके रिकमेंडेशन कर रहा है और लास्ट में कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट में बर्बादी हो रहा है। तो ये सब चीज़ से देखते हुए हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना स्विंग कर रहे हैं और वही सबसे मेन चीज़ है, ठीक है? तो जो स्ट्रैटेजी है, देखिए स्ट्रैटेजी सबका अलग-अलग स्ट्रैटेजी है, आपका भी अलग स्ट्रैटेजी है, मेरा भी अलग मेरा स्ट्रैटेजी में आप काम करोगे वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है। इसलिए आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो खुद के ऊपर है। खुद का आपका खुद का स्ट्रैटेजी होगा तो खुद के ऊपर आप चलोगे, खुद के विश्वास के साथ आप इन्वेस्ट करोगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी में मैं खुद के विश्वास के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ और खुद के हिसाब से मैं अपना स्विंग करता हूँ। तो इसमें सबसे यही है कि हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि प्रॉफ़िट है होना और प्रॉफ़िट जो कि एक स्मूथ तरीके से प्रॉफ़िट होना वो सबसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप कहीं भी चार्ट देख के, कहीं भी आप चार्ट देख के एनालिसिस कर रहे हो तो वो कोई मतलब नहीं है। चार्ट क्या करता है? चार्ट आपका हमेशा ही वही चीज़ जो होने के बाद बताता है। जो कि होने से पहले जो बताने वाला कुछ चीज़ मार्केट में अभी तक है नहीं है, जो कि होने से पहले आपको बता देगा कि कल ये होने वाला है, कल ये चीज़ होने वाला है, ठीक है? तो ऐसे कुछ नहीं है, जो हो जाता है उसके बाद ही चार्ट का काम है बताना, वो भी प्राइस का जो है। तो चार्ट भी देखना ज़रूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ट देख के आप आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे भी जो कि सबको ऑलरेडी पता ही है, ये सब चार्ट-वार्ट कितना भी आप प्रेडिक्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ना कि किसी काम का आता है। तो इसमें जो है हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करें तो अलग-अलग इंडेक्स का आपको एक परसेंटेज लेना है। अब नहीं है कि आप 5% का स्ट्रैटेजी हर एक इंडेक्स में लगा दोगे, वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं होता है क्योंकि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो है वो अपने हिसाब से चलता है। सेक्टोरियल का है वो अपने हिसाब से चलता है। स्ट्रैटेजी में अपने हिसाब से चलता है। थीमेटिक अपने हिसाब से चलता है। तो थीमेटिक और स्ट्रैटेजी में जो है गिरावट बहुत ज़्यादा होता है और सेक्टोरियल में गिरावट उससे कम होता है। ब्रॉड मार्केट में उससे भी कम होता है। ठीक है? तो थोड़ा-सा इसमें डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। एक बार कोई चीज़ को हम समझ लेंगे तो उसको करना बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है? तो स्विंग इसीलिए हम करते हैं कि अपना जो खुद का स्ट्रैटेजी होता है, वो तो खुद का लिए है और इसी के साथ-साथ आपको भी कम से कम एक खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक खुद से स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी को लेके और साथ में चलना है। सबसे समझे आप अपना एक बार स्ट्रैटेजी खुद से बना लीजिएगा ना, तो मार्केट को आप पूरा कवर कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कितना भी कोई भी स्ट्रैटेजी दे दीजिए, आपका जो खुद का स्ट्रैटेजी होगा, वो खुद का स्ट्रैटेजी मार्केट में आप पूरा के पूरा राज कर सकते हैं। ये हकीकत है, ये बिल्कुल सच है कि कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, कितना भी बात मतलब आदमी का बात सुन लीजिए, कितना भी स्ट्रैटेजी आप देख लीजिए यूट्यूब पर, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप खुद का अपना स्ट्रैटेजी नहीं अपनाओगे, तो वो नहीं है। तो हम लोग इसमें यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी का ऊपर है। हमें कौन सा इंडेक्स में कितना परसेंटेज के साथ चलना है और मार्केट को आप पूरा का पूरा मार्केट को परसेंट के साथ जब जिस दिन आप पूरा मार्केट को परसेंट के हिसाब से देखिएगा ना, तो उस दिन ज़्यादा सोचने का कोई मतलब ही नहीं होगा। उस दिन आपका जो स्ट्रैटेजी आपके पास होगा, वो कोई भी स्ट्रैटेजी होता है। अब देखिए नॉर्मली एक एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी होता है, तो वो स्ट्रैटेजी क्या होता है? एक तो आप स्टडी करते रहते हैं, किताब पढ़ने के बाद एक स्ट्रैटेजी आता है और एक ग्राउंड लेवल पे होता है। तो हम लोग क्या है, वो ग्राउंड लेवल वाला है, जो कि हकीकत ग्राउंड में करते हैं और जो कि हकीकत ग्राउंड में करके अपना मेन जो है फ़ोकस है, मेन जो टारगेट है, वो कि प्रॉफ़िट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो बड़ा-बड़ा म्यूचुअल फंड होता है ना, तो ये इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर फ़ॉलो करता है। वो क्योंकि वो बड़ा पैसा उसी जगह पर बड़ा पैसा कभी रिस्क में नहीं लगाया जाता है। बड़ा पैसा उसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर रिस्क को कम करते हुए आपका प्रॉफ़िट भी होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा और कोई मतलब आप समझ नहीं सकते, दूसरा रास्ता है ही नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा दूसरा रास्ता आपको दिखाई भी नहीं देगा। अब देखिए, कहीं भी आपने स्विंग स्ट्रैटेजी देखा है, तो ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरियल थीमेटिक और स्ट्रैटेजी। तो मैं इस जगह पर आपको और थोड़ा दिखा दूँ, तो मोटा-मोटी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सा इंडेक्स में क्या-क्या है। तो ब्रॉड मार्केट में जो कि निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब उसमें शामिल है। सेक्टोरियल में आईटी, फार्मा, रियलिटी, ये सब उसमें शामिल है, ठीक है? तो जैसे हम लोग सेक्टोरियल की तरफ जाएँगे, तो सेक्टोरियल में मूवमेंट क्या होता है? फ़ास्ट होता है। जैसे आज हमने देखा कि रियलिटी के ऊपर देखेंगे तो रियली ऑलरेडी 4% गिर चुका है। रियलिटी सेक्टर 4% एक ही दिन में गिर जाता है। बैंक भी वही सेम तरीके से कभी-कभी 2% तक गिरता है। मगर निफ्टी की तरफ जाएँगे, निफ्टी का टोटल मोमेंटम हम देखेंगे तो मैं थोड़ा-सा एक बार चार्ट दिखाता हूँ। इसको ओपन होने से पहले एक बार चार्ट को खोल के दिखा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा और भी हम समझ पाएँगे। तो मैं ये वीकली था, इसको मैं डे में कर देता हूँ, डे चार्ट पैटर्न में कर देता हूँ और डे चार्ट पैटर्न करने के बाद इसमें आपको पता चल जाएगा कि चूँकि दूसरा इंडेक्स जिस तरीके से गिरता है, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे पीएसयू हो, कोई भी इंडेक्स हो, दूसरा इंडेक्स जितना गिरता है, उसके कंपैरिज़न में ब्रॉड मार्केट में इतना गिरावट नहीं होता है। ब्रॉड मार्केट बहुत ही कम गिरता है। नॉर्मली हम देखेंगे तो ये तो अप्रैल का था, यहाँ से तो 16-17% एप्रॉक्स आपको दिखाई देगा, 17%, इसका देखना नहीं है, इतना हमें तो कुछ नहीं है। नॉर्मल देखेंगे तो अभी का गिरावट हुआ है, तो 25,600, तो 25,600 से लेके जब ये 24,800 का 24,500 के आसपास चल रहा था, यहाँ से लेके देखेंगे तो ये ऑलरेडी आपको 4 साढ़े 4% का एक मूवमेंट दिया था। उसके बाद अभी 3 साढ़े 3% ऑलरेडी 4% के आसपास ऑलरेडी गिर गया है, ठीक है? तो ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मतलब ब्रॉड मार्केट में, ब्रॉड मार्केट की बात हम कर रहे हैं। तो जब ब्रॉड मार्केट की बात आता है तो ब्रॉड मार्केट में आपको कितना परसेंटेज में होना चाहिए? तो मोटा-मोटी जो ब्रॉड मार्केट में हम 2% से ज़्यादा इसमें स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते। 2% बहुत होता है ब्रॉड मार्केट के लिए, जो कि जिसमें निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, साथ में थीमेटिक हो गया और थीमेटिक मैं बोल रहा हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये जो शामिल है उसमें, ठीक है? और साथ में जब सेक्टोरियल में जाते हैं तो सेक्टोरियल में बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो आईटी, फार्मा, रियलिटी, हेल्दी, पीएसयू, ये सब उसमें शामिल होता है, ठीक है? तो दोस्तों इस जगह पर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा ओपन नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा खोल लिया हूँ। तो निफ्टी जो है, निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, ठीक है? ये बैंक इस जगह पर इसमें है, डेरिवेटिव में, मगर ये सेक्टोरल में शामिल है। तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो कि हमने बात किया था, तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का जो परसेंटेज होगा 2% से लेके 2.5% का, बस इससे ज़्यादा इसका बिल्कुल स्ट्रैटेजी ये जो है ईटीएफ में हम ब्रॉड मार्केट जितना ईटीएफ है, ब्रॉड मार्केट में कौन-सा ईटीएफ है, जो कि मैंने बताया कि मिड कैप 100 या मिड कैप 150, मिड कैप 50, निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 100, स्मॉल कैप 100, तो ये पूरा के पूरा मिड कैप फाइनेंस तो सेक्टर में है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 50 हो गया, ये पूरा का पूरा ब्रॉड मार्केट में शामिल है। और भी थोड़ा हम नीचे जाएँगे तो मिड कैप 150 भी इसमें शामिल होगा। हाँ, तो मिड कैप 150 हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, ये पूरा का पूरा ब्रॉड मार्केट में है और जिसको कवर करना चाहिए 2% से लेके 2.5% का। बस इससे ज़्यादा बिल्कुल इसमें स्विंग के लिए इससे ज़्यादा नहीं है। आप बोलोगे कि मेरे को ब्रॉड मार्केट में 5%, तो वो नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता क्योंकि 5% के लिए आपको बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि आप करना चाहते हो कि शॉर्ट स्विंग के लिए, तो शॉर्ट स्विंग के लिए ये परसेंटेज बहुत बढ़िया परसेंटेज है। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा-सा अमाउंट को
ज़्यादा देना है, अपना कैपिटल को ज़्यादा रखना है, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट जो होता है सेक्टोरियल में, आप सेक्टोरियल देख पा रहे हो कि ऑटो हो गया, फाइनेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियलिटी, हेल्थ केयर, ये सब सेक्टोरियल में। और सेक्टोरियल में गिरावट भी आपको दिखाई दे रहा है। मीडिया में देख सकते 2.70, मीडिया का तो ऑलरेडी कोई ईटीएफ है नहीं है। रियलिटी में देखेंगे तो 4.07, प्राइवेट बैंक 1.65, पीएसयू 1.20। तो इस तरीके से सेक्टर और अपना ब्रॉड मार्केट में देखेंगे तो उतना गिरावट आपको ब्रॉड मार्केट में नहीं है। निफ्टी फिफ्टी को देख सकते हैं कितना गिरावट हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 को कितना गिरावट हुआ है, निफ्टी 500 देख सकते हैं। तो ब्रॉड मार्केट में इतना गिरावट नहीं होता जितना सेक्टोरियल में। तो इसलिए सेक्टोरियल जो इंडेक्स है, सेक्टोरियल इंडेक्स में जितना भी ईटीएफ आता है, इसको कवर करना चाहिए 4 से लेके 5% का बीच में। इसको स्विंग के लिए हम इसको स्ट्रेटजी में शामिल करते हैं। तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ब्रॉड मार्केट में कितना परसेंटेज में हमें चलना है, सेक्टोरियल में कितना परसेंटेज में चलना है, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो आता है स्ट्रेटजी इंडेक्स। तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में जो कि अल्फा हो गया, मोमेंटम हो गया, क्वालिटी हो गया, सब इसमें शामिल है, इस इंडेक्स में आपको शामिल है। तो इसमें जैसे हो गया निफ्टी कोटक अल्फा, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। निफ्टी अल्फा 50 जिसको अल्फा ईटीएफ से कवर करते सकते हैं। उसके साथ साथ लो वॉलेटिलिटी 30 हो गया, एलपीएल 30 ईटीएफ हो गया, मॉम 30 ईटीएफ हो गया। तो ये जितना भी है इसको कवर कितना परसेंट में करना चाहिए। ये जब भागता है बहुत अच्छा रिटर्न देता है, और जब गिरता है तो उसी हिसाब से। तो इसको कम से कम 8 से लेके 10% का आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके साथ लास्ट जो है अपना थीमेटिक है। तो थीमेटिक इंडेक्स में कौन सा है? थीमेटिक इंडेक्स में कम्युनिटी हो गया, कंजम्पशन हो गया, सीपीएससी, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो डिफेंस भी इसमें शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है इसमें। इंडिया डिजिटल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, और साथ में डिफेंस कहाँ गया, नीचे है। तो इंडिया डिफेंस भी इसमें शामिल है, टूरिज्म है, कैपिटल मार्केट भी इसमें शामिल है, न्यू ईवी है, ठीक है। तो पूरा के पूरा इसको भी 8 से लेके 10% का स्ट्रेटजी में एक अच्छा रिटर्न हम बना सकते हैं, और अच्छा स्विंग भी है, क्योंकि ये गिरता भी बहुत तेज़ गिरता है और चढ़ता भी उतना तेज़ चलता है, ठीक है। तो ये जो है हमें कौन सा ईटीएफ में कितना परसेंटेज में चलना है, कौन सा इंडेक्सेस में किस तरीके से हमें चलना है, तो उसके ऊपर हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे थे, जिससे कि कम से कम हर एक इंडेक्सेस में अलग-अलग परसेंटेज हिसाब से हमें चलना ज़रूरी है। जैसे ब्रॉड मार्केट में आपको 2 से लेके ढाई का बीच में आप चलने से बहुत बढ़िया एक अच्छा रिटर्न इसमें स्विंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 से ढाई 2% से लेके 3% नॉर्मल में करूँ तो ब्रॉड मार्केट में 2 से 3 का आप अच्छा एक रिटर्न इसमें बना सकते हैं, 2 से 3 में, ठीक है। 2 से 3% बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें। सेक्टोरियल में जाएँगे तो सेक्टोरियल में 4 से लेके 5 एक अच्छा स्विंग के लिए अच्छा परसेंटेज इसमें है। उसके साथ-साथ स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी प्लस थीमेटिक में जाएँगे तो दोनों में 8 से लेके आपको 10% का एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, डिसिप्लिन के साथ। जी, जैसे बाकी आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं 2% या 1% में करूँगा, तो 1% में कर लीजिए, उस जगह पर आपको कैपिटल थोड़ा-सा बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल बड़ा होगा तो 1% 1.5% में आप अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया कि कौन-सा इंडेक्सेस में कितना परसेंटेज लेके हमें स्विंग करना चाहिए, और स्विंग के लिए कौन-सा इंडेक्स में, चाहे वो सेक्टोरियल हो, चाहे वो थीमेटिक हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो ब्रॉड मार्केट हो, कितना परसेंटेज में स्विंग होने से एक अच्छा स्विंग हम कर सकते हैं। चलिए, अच्छा आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बताऊँगा, आप इस स्ट्रैटेजी में जब चलना शुरू कीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।